नमस्कार दोस्तों, यह कहानी एक गाय से संबंधित है। इस कहानी को पूरा जरूर सुने। एक गाय थी, वह खेत के किनारे खड़ी थी जब सूरज धीरे धीरे उगना शुरू हुआ। सुबह की हल्की धुंध उसकी टांगों से लिपटी हुई थी, जैसे कोई पुरानी याद जो छोड़ने का नाम नहीं लेती। उसकी सांसें ठंडी हवा में भाप बनकर निकल रही थीं। उसका नाम गौरी था, एक साधारण सा नाम जो बिना किसी विशेष रस्म के रखा गया था, लेकिन उसमें वर्षों की सेवा, सहनशीलता और मौन पीड़ा का भार समाया हुआ था। गौरी एक गाय थी, लेकिन वह सिर्फ एक गाय नहीं थी। उसकी आंखें बड़ी, गहरी और असीम धैर्य से भरी ने वह सब देखा था जिसे अधिकांश इंसान कभी देखने की कोशिश भी नहीं करते। उन्हीं आंखों ने बच्चों को बड़ा होते देखा, उन हाथों को बदला हुआ पाया जो कभी प्यार से सहलाते थे और बाद में कठोर हो गए। हर मौसम में, हर समय उन्हीं आंखों में आसमान की परछाई उतरती रही। वे आंखें कभी शिकायत नहीं करती थीं, कभी आरोप नहीं लगाती थीं, लेकिन वे सब कुछ याद रखती थीं। गौरी का जन्म एक उमस भरी रात को एक छोटे से गांव में हुआ। बाहर मानसून के बादल गरज रहे थे और अंदर गौशाला में गर्माहट और अंधेरा था। उसकी मां ने उसे धीरे धीरे चाटा। उसकी खुरदुरी जीभ में ममता और सहज प्रवृत्ति का मेल था। गौरी कांपती टांगों पर खड़ी होने की कोशिश करती रही, गिरती, उठती और अंततः खड़ी हो गई। उसने सबसे पहले गर्माहट को जाना, फिर भूख को और फिर भरोसे को। उसे भाषा नहीं आती थी, लेकिन भावनाएं वह भली भांति समझती थी। वह अपनी मां की धड़कन, दूध की शांति और आसपास गूंजती इंसानी आवाजों को महसूस कर सकती थी। जब एक लालटेन की रोशनी में कोई आदमी झांक कर देखता, तो उसके मन में डर और जिज्ञासा एक साथ जन्म लेते। उस समय उसे नहीं पता था कि उन्हीं हाथों से उसका पूरा जीवन आकार लेगा। बछिया के रूप में गौरी चंचल थी। वह खेतों में लड़खड़ाते हुए दौड़ती, तितलियों का पीछा करती जिन्हें वह कभी पकड़ नहीं पाती, और जब दुनिया बहुत बड़ी लगती तो अपनी मां के पास सट जाती। घास मीठी थी, आसमान अनंत था और भविष्य अज्ञात। गांव के बच्चे उसके आसपास खेलते, त्योहारों में उसकी गर्दन में फूलों की माला डालते, उसके सींगों पर रंग लगाते और चुपके से उसे गुड़ खिला देते। गौरी ने इंसानों को दया और स्नेह से जोड़ना सीख लिया। उसने उन पर पूरा भरोसा कर लिया। रात में जब आसमान तारों से भर जाता, वह अपनी मां के पास लेटकर झुंड की धीमी सांसें सुनती। वे दिन हल्के थे जब उसका मन निश्चिंत था और उसे लगता था कि दुनिया कोमल है। लेकिन मासूमियत ओस की तरह होती है, सूरज निकलते ही पिघल जाती है। जैसे जैसे गौरी बड़ी हुई, उसका शरीर बदला। उसके कदम भारी हो गए, चाल धीमी हो गई और आंखों में गहराई आ गई। अब इंसान उसे अलग नजर से देखने लगे, एक चंचल बछिया नहीं, बल्कि एक काम आने वाली वस्तु के रूप में। हर सुबह और शाम उसे दुहा जाता। शुरू में दर्द नहीं होता था। वह शांति से खड़ी रहती, धीरे धीरे जुगाली करती और धातु के बर्तनों में गिरते दूध की आवाज सुनती। दूध उसके शरीर से निकलता, लेकिन मन में एक अनकहा गर्व होता। इंसानों के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसे संतोष मिलता। दूध का मतलब था, वह जरूरी है। लेकिन जल्द ही हाथों में अधीरता आ गई। जरा सी हरकत पर डांट पड़ती। किसी दिन दूध कम हुआ तो दोष उसी का। भूख और थकान उसके स्थायी साथी बन गए, जिन्हें उसने चुपचाप स्वीकार कर लिया। गायें शिकायत नहीं करती, वे सहती हैं। एक वर्ष गौरी ने एक बछड़े को जन्म दिया। पीड़ा गहरी थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने पास उस छोटे से शरीर को महसूस किया, उसके भीतर कुछ बहुत पुराना और शक्तिशाली जाग उठा। उसने बछड़े को चाटा, उसकी आंखों में ममता छलक आई। उसने मन ही मन उसका नाम रखा, हालांकि इंसानों ने कभी पूछा नहीं।
कुछ समय के लिए जीवन फिर से पूर्ण लगने लगा। वह अपने बच्चे की रक्षा करती, किसी भी अनजान चीज से उसके बीच खड़ी हो जाती। जब वह दूर चला जाता तो वह धीमी आवाज में पुकारती। लेकिन इंसानों की योजनाएं अलग थीं। एक सुबह बछड़े को उससे अलग कर दिया गया। गौरी उसे ढूंढती रही, उसकी आवाज पुकार बनकर फूट पड़ी। उसने खाना छोड़ दिया। वह इधर उधर घूमती रही, भ्रम और शोक से भरी। किसी ने समझाया नहीं, किसी ने सांत्वना नहीं दी। उस रात वह अकेली खड़ी रही, अंधेरे में ताकती हुई। उसका शरीर दूध से भरा था, उस बच्चे के लिए जो कभी लौटकर नहीं आया। उसके भीतर कुछ टूट गया, लेकिन उसकी सांसें चलती रहीं। वह चलती ही रहती है। समय बीतता गया, कैलेंडर से नहीं बल्कि कदमों, मौसमों और घावों से। गौरी खेतों में काम करती रही, तेज धूप में भारी बोझ खींचती रही। उसके खुर फट गए, पीठ झुक गई, लेकिन वह आगे बढ़ती रही क्योंकि उसे ऐसा करने को कहा गया था। उसने पीड़ा की लय सीख ली। सर्दियों में बारिश उसे भिगो देती, गर्मियों में धूप जला देती। फसल खराब होने पर खाना कम मिलता, लेकिन जो भी फेंका जाता वह खा लेती। सड़ी चीजें, घास में मिली प्लास्टिक, बदबूदार पानी। क्योंकि उसे इंसानों पर भरोसा था। उसकी आंखों की चमक कम हो गई, लेकिन दया बाकी रही। बच्चे पास से गुजरते तो वह सिर झुका लेती। पक्षी उसकी पीठ पर बैठते तो वह हिलती नहीं। दर्द ने भी उसे कठोर नहीं बनाया। उसके पास कोमल रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक दिन उसने पर्याप्त दूध देना बंद कर दिया। उसी दिन उसका मूल्य बदल गया। जो हाथ कभी देखभाल करते थे वे ठंडे पड़ गए। आवाजें उसके भविष्य पर चर्चा करने लगीं, बिना उसकी आंखों में देखे। बेकार और बोझ जैसे शब्द हवा में तैरने लगे। एक सुबह उसे दूर ले जाया गया, न खेतों की ओर, न घर की ओर, बल्कि सब कुछ छोड़कर। उसकी गर्दन की रस्सी उस दिन कुछ ज्यादा भारी लगी। जब रस्सी खोली गई तो वह एक धूल भरी सड़क पर अकेली खड़ी थी। इंसान चले गए। गौरी इंतजार करती रही। सूरज के ढलने तक, भूख के चुभने तक। वह इंतजार करती रही क्योंकि उसे भरोसा था कि वे लौट आएंगे। वे कभी नहीं लौटे। शहर निर्दयी था। गाड़ियां चीखती हुई निकलती, हॉर्न हवा को चीरते, लोग उसे धक्का देते। वह कचरे के ढेर में खाना ढूंढना सीख गई। प्लास्टिक उसके पेट में भर जाता, उसे बीमार कर देता, लेकिन भूख उससे भी ज्यादा पीड़ादायक थी। उसका शरीर दुबला हो गया, कदम और धीमे हो गए। फिर भी उसने कभी पलटकर वार नहीं किया। पत्थर पड़े, लाठियां चलीं, वह बस हट जाती। हिंसा उसे समझ नहीं आती थी। दया ही वह जानती थी। रात में वह खुले आसमान के नीचे सोती, कभी ठिठुरती, कभी जलती। सपनों में हरे खेत और माँ की गर्माहट लौट आती। उसे बस अपनापन चाहिए था। गायें दर्द गहराई से महसूस करती हैं, लेकिन चुपचाप। गौरी के घाव पक गए। टांगे लगातार दुखती रहीं। हर सांस भारी होती गई। फिर भी उसकी आंखें शांत रहीं, मानो सब कुछ माफ कर रही हों। लोग रोज उसके पास से गुजरते। कुछ अनदेखा करते, कुछ पूजा करते, बहुत कम सच में देखते। शब्दों में वह पवित्र थी, हकीकत में भुला दी गई। एक शाम जब गौरी सड़क किनारे कमजोर पड़ी थी, एक युवती रुकी। वह उसके पास बैठी और उसके चेहरे को सहलाया। वर्षों बाद किसी इंसान ने उसकी आंखों में देखा, उसे पार नहीं किया। पानी दिया गया, साफ नरम भोजन दिया गया। चिंता से कांपते हाथ। गौरी उठने की कोशिश करने लगी। वह आभार दिखाना चाहती थी। शरीर ने साथ नहीं दिया, लेकिन आंखों ने सब कह दिया।
आशा लौटी, नाजुक लेकिन सच्ची। गौरी ज्यादा दिन नहीं जी सकी। वर्षों की उपेक्षा से थका शरीर अंततः रुक गया। लेकिन वह अकेली नहीं मरी। कोई उसके पास बैठा रहा, ऐसे शब्द कहता रहा जिन्हें वह समझ नहीं पाई, लेकिन महसूस जरूर किया। आखिरी सांस के साथ उसकी आंखों में एक बार फिर आसमान उतरा। दर्द की जगह शांति आ गई। गौरी का जीवन असाधारण नहीं था, और यही उसे हृदय विदारक बनाता है। उसने बिना मांगे दिया, बिना शिकायत सहे, बिना शर्त भरोसा किया। उसकी कहानी लाखों की कहानी है। जब भी किसी गाय की आंखों में देखो, ध्यान से देखना। वहां धैर्य होगा, उदासी होगी, एक मौन निवेदन होगा, पूजा के लिए नहीं, करुणा के लिए। क्योंकि गाय सिर्फ एक जानवर नहीं है, वह माँ है, वह श्रमिक है, वह मूक साक्षी है, और वह गरिमा की हकदार है।